अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमडी कैट बाय जाहिद। आज हम एमडी कैट 2017 जो रिकंडक्टेड पेपर था उसका बायोलॉजी पार्ट 2 सोल्व करने वाले हैं। एमसीक्यूज नंबर 21 है, साइज ऑफ वायरसेस रेंजेस इन। हमने बताना है कि वायरस की जो साइज है वो कितना रेंज में होता है। तो आंसर सिंपल, ये बुक की एक इंफॉर्मेशन है, अल्फा इज द ऑप्शन 20 टू 250 नैनोमीटर। अगर बुक की बात करें तो बुक में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी लिखी हुई है, 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर किसकी है। 20 नैनोमीटर इज पैरवो वायरसेस और पोक्स वायरसेस जो हैं वो 250 नैनोमीटर हैं। तो ये भी एडिशनल एमसीक्यूज याद रखें, पैरवो वायरसेस और पोक्स वायरसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द फंक्शन ऑफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द फंक्शन ऑफ, आंसर इज बीटा। बीटा इज द ऑप्शन। HIV वायरस, ये तो हम जानते हैं, चैप्टर 5 में तफसील से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है क्या। असल में जो प्रोसेस है वो क्या है, डीएनए है। डीएनए से दोबारा डीएनए बने तो इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, अगर डीएनए से आरएनए बने इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हुआ क्या कि आरएनए से दोबारा डीएनए बनना, यानी सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बनना इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है 23, व्हेन कोकाई फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स द अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज। सिंपल है, चैप्टर 6 वैसे तो अब एमडी कैट में सिलेबस में ये शामिल नहीं है, तो सिंपल आंसर इज चार्ली, स्ट्रेप्टोकोकाई। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि स्ट्रेप्टोकोकाई इस तरह के हैं, एक जो है वो मिलकर जैसे तस्बीह के जो दाने होते हैं उस तरह के। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैज लेस अमाउंट ऑफ लिपिड। अगेन चैप्टर 6 सिलेबस में नहीं है अब की 20 के मुताबिक, तो आंसर इज डेल्टा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इनमें लिपिड्स की मिकदार कम होती है, 1 to 4%। ग्राम नेगेटिव में 11 to 12% आई थिंक होती है इतनी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू माइक्रोराइजा। ये चैप्टर 8 है, ये किसी हद तक शामिल है, ये भी हम करेंगे। सिंपल माइक्रोराइजा की डेफिनेशन पूछी है। माइक्रोराइजा में हम जानते हैं दो चीजें शामिल होती हैं, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ ये रिलेशनशिप है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि माइक्रोराइजा ये प्लांट्स के लिए, देखिए कितना नन्ना मुन्ना प्लांट खुश हो रहा है कि उसकी हेल्प के लिए कोई और पार्टनर आ गया। आप भी तन्हाई में परेशान होते होंगे किसी पार्टनर की तलाश में, तो प्लांट्स का पार्टनर क्या है, रूट्स के साथ जो फंजाई है वो एक रिलेशन बना लेती है जिसको माइकोराइजा कहते हैं, या राइजी भी कुछ लोग पढ़ते हैं। द साइट वेयर एस्केरीज इज प्रेजेंट, चैप्टर 10 सबसे डराने वाला चैप्टर, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसकी ट्रिक जल्दी शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे देखें जी, आंसर इज अल्फा। ये तो एग्जैक्ट बुक की लाइन है, द साइट वेयर द एस्केरीज इज प्रेजेंट, तो एस्केरीज अल्फा इज द ऑप्शन। यहाँ पे आप देखें जी, ये है फीमेल और मेल। फीमेल जो है इसका साइज जो है बड़ा होता है, मेल का साइज छोटा होता है, तो ये एस्केरीज है। नेक्स्ट है, द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर टीनिया सोलियम या टेपवर्म। टीनिया सोलियम साइंटिफिक नेम है, टेपवर्म। अब ये हमने बताना है चार ऑप्शन में से किस में सेकेंडरी सोर्स है। देखिए जी, पहले तो आप देखिए इंटरमीडिएट होस्ट क्या है। होस्ट वो चीज को कहते हैं जिसमें कोई पनाह ले, शेल्टर। तो प्राइमरी होस्ट वो है। अब प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट दो होस्ट हैं, तो सेकेंडरी होस्ट को ही इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो इंटरमीडिएट होस्ट जो है बुक में लिखा हुआ है पिग, तो पिग देखें जी, बीटा इज द ऑप्शन। नेक्स्ट ये है टेपवर्म। देखें जी, इसकी अपीयरेंस इस तरह लगती है जैसे कि टेप है कोई, तो इस वजह से हम इसे टेपवर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच वन इज करेक्टली मैच विद द टेल ऑफ क्लोरोफिल, चैप्टर 11। ये बहुत मजे वाला चैप्टर है, इसकी ट्रिक 2-4 ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, लेकिन बाकी भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा जरूर। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, लाइट एब्जॉर्बिंग और प्रोपेरिन रिंग। तो सिंपल हम जानते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है बीटा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वाटर को लव करने वाली, और हाइड्रोफिलिक यानी वाटर से बचने। फोबिक, फोबिया वैसे भी डर को कहते हैं, जिसे को हाइटोफोबिया होता है यानी हाइट से डर लगता है, इस तरह फोबिया डर के मीनिंग में है। तो टेल तो लाइट अब्जॉर्ब नहीं ना करती, तो प्रोपेन रिंग भी नहीं, तो बीटा ही ऑप्शन बनती है। क्यों, देखें जी, बीटा ऑप्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक क्यों, असले टेल की बात की। यहाँ पे देखें, ये टेल है, फाइटोल टेल इसे कहते हैं, और ऊपर ये ऊपर इसका पूरा स्ट्रक्चर जिस, और एमसीक्यूज याद रखें कि इसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है,
और मैग्नीशियम जो है वो 4 नाइट्रोजन से जो है वो बॉन्ड होता है, और 4 नाइट्रोजन से, अब इसी वजह से तो कहते हैं प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो प्लांट मुरझा जाए, यानी कि प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होने का मतलब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर में कमी है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में कमी का मतलब वो अपनी प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे एक चलते चलते जब ये टॉपिक टच हो गया है तो मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के हवाले से। तो देखें जी, क्लोरोफिल ए के अगर ये वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर एक्स लगा हुआ है, सारा स्ट्रक्चर दोनों की निस्बत सेम होता है। अगर ऊपर एक्स की जगह CH3 हो तो हम कहते हैं ये क्लोरोफिल ए है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो हम इसे कहते हैं क्लोरोफिल बी है। आपको याद किस तरह रखना है, आप मैंने ये वाला याद रखा हुआ है, देखिए CHOB, खूब। कहते हैं ना भाई, खूब दिल लगा कर मेहनत करो, पढ़ाई करो भाई, खूब मेहनत करो। तो जो वर्ड खूब है इससे आप याद रख सकते हैं CHO, खूब, बी, खूब। तो बी जो है क्लोरोफिल बी में खूब वाला यानी कि एल्डिहाइड वाला जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जब एक याद हो गया तो दूसरा आपको ऑलरेडी याद हो चुका होगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे टेल। टेल असल में इंबेडेड होती है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, और ये हेड जो है बाहर होता है, इसी वजह से टेल को हाइड्रोफोबिक कह रहा है, और जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है। नेक्स्ट है ग्राफ विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। ये इजी एमसीक्यू है, चैप्टर 11 की, सिर्फ बुक की लाइन उठा के दे दी। आंसर इज एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ये शो करता है इफेक्टिवनेस, ये कोई लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है तो किसने ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवाई, किसने कम करवाई। तो यहाँ पे देखिए एक्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है, सिंपल था। नेक्स्ट है विच लाइट इज मोस्टली एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए। ये एक अच्छा है आज की वीडियो का, कह लो कि ये पहला ऐसा एमसीक्यू था जिसपे हम बहस तफसील से करेंगे। तो आंसर इसका सिंपल आप देखें, पहले आप खुद इसको सोल्व करें। अगर आपको इसका आंसर और कंसेप्ट पता है तो यकीन माने आपको ये चैप्टर की तैयारी है। आंसर इज चार्ली। रेड लाइट कैसे है, देखिए जी, आपने सिंपल कंसेप्ट सबसे पहले याद रखना है। क्वेश्चन को समझें, उसने पूछा विच लाइट इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड, लाइट एब्जॉर्ब हुई। उसने ये नहीं पूछा कि क्लोरोफिल ए की लाइट का कलर कौन सा होता है। किसी चीज का कलर तभी होता है जो लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो। क्या मतलब, तफसील पे चलते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो आप याद रखें क्लोरोफिल ए का कलर जो है ना वो ब्लू टू ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो येलो टू ग्रीन अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, इसको भी याद करने का भी ट्रिक बताता हूँ। नेक्स्ट, वन कलर इज एब्जॉर्ब्ड एंड अदर कलर इज रिफ्लेक्टेड। यानी अगर हमें कोई चीज व्हाइट या ब्लैक रेड कलर की नजर आती है तो इसका मतलब कि उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो एब्जॉर्ब होगा, और रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस वजह से रेड नजर आ रहा है। अगर कोई चीज हमें ऑरेंज नजर आती है इसका मतलब सिर्फ ऑरेंज कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो दूसरा कंसेप्ट आपने याद रखना है कि अगर सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएं तो ब्लैक चीज नजर आती है। तीसरा, अगर तमाम के तमाम कलर रिफ्लेक्ट हो जाएं तो व्हाइट नजर आती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे सूरज से रोशनी आती है वो व्हाइट होती है, लेकिन असल में तो उसमें 7 कलर्स होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये एक मैंने कलर व्हील बनाया। कलर व्हील का कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ट्रांजिशन मेटल वाले में। देखिए जी, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन मैंने बताया, वन कलर इज एब्जॉर्ब्ड एंड अदर इज रिफ्लेक्टेड। देखें, येलो का कलर का कंप्लीमेंट बना हुआ है वायलेट के साथ कंप्लीमेंट्री, इसी तरह रेड का ग्रीन के साथ, ऑरेंज का प्राइमरी ब्लू के साथ। आपने इस व्हील को याद रखना है। याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें जी, विब ग्योर, VIB, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और विब ग्योर याद रख लें। या अगर इस तरह राइट टू लेफ्ट जाना चाहें तो आप देख सकते हैं रोए गी BV, रोए ROY, रोए जी से गी BV। ये मैं इसलिए नहीं बताता, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स एतराज करते हैं तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर देता हूँ, लेकिन आपके साथ शेयर कर दिया। तो विब ग्योर या रोए गी BV जो आपको अच्छा लगे। तो आप अगर विब ग्योर करें तो आपने क्लॉकवाइज घूमना है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरह आप जब मूव करेंगे तो देखिए जी, मैं अगर कहता हूं कोई चीज ब्लू है, इसका मतलब ब्लू कलर अगर कोई चीज एब्जॉर्ब कर रही है तो वो ऑरेंज उसका कलर होगा। अगर कोई चीज येलो एब्जॉर्ब कर रही है तो एग्जैक्ट वायलेट होगा। अब मुझे एक बात बताएं, क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा। ग्रीन कलर अगर किसी चीज का नजर आ रहा है इसका मतलब वो कौन सी चीज एब्जॉर्ब कर रही है। तो एग्जैक्ट आपने आंसर, अगर रेड है आपका आंसर तो बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, क्योंकि अगर ग्रीन नजर आ रही है तो वो उसका दूसरा प्राइमरी जो है वो अब्जॉर्ब कर रही होगी। तो देखें, वापस अगर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूं
तो क्वेश्चन आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। क्लोरोफिल ए इज अ ब्लू टू ग्रीन। ब्लू टू ग्रीन यानी ये बात समझ में आई। और क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन में पूछा भी क्लोरोफिल ए ही है, तो हम क्लोरोफिल ए को फोकस रख के चलते हैं। क्लोरोफिल ए इज ब्लू टू ग्रीन। आपको ये याद हो गया कि क्लोरोफिल ए का कलर ब्लू टू ग्रीन है। तो यहाँ पे आए, देखिए जी, यानी वो कह रहा है कि ब्लू से स्टार्ट होके ग्रीन तक जितने भी कलर हैं, दो ही कलर है ब्लू ग्रीन, ये मोस्टली इसकी रेंज है क्लोरोफिल ए की। तो आप बता दें कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा। अब मुझे बताएं, ब्लू टू ग्रीन अगर नजर आ रहा है तो इसका मतलब इसके कंप्लीमेंट्री कलर होंगे। अगर मैं ब्लू का जिक्र करूं तो इसके कंप्लीमेंट्री है ऑरेंज, और ग्रीन के ऑपोजिट है रेड। तो इसका मतलब इसका एब्जॉर्बिंग जो लाइट है, अगर ग्रीन और ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रेड कलर जो हमारे ऑप्शंस हैं उनके मुताबिक ग्रीन के ऑरेंज जो है वो ऑप्शन दी नहीं हुई, तो रेड जो है वो ऑप्शन दी हुई है। इस वजह से हमने रेड को सिलेक्ट किया। वापस क्वेश्चन की तरफ जाके मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। देखिए जी, विच कलर इज मोस्टली एब्जॉर्ब, तो क्लोरोफिल ए इज ब्लू टू ग्रीन। ब्लू टू ग्रीन के अलावा बाकी बीटा ऑप्शन में ग्रीन खुद दिया हुआ, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। वायलेट भी नहीं हो सकता। मेन जो है वो कौन सा कलर है? रेड कलर। मैंने आपको रीजन बता दी, रेड इज द ऑप्शन। अब ट्रिक की बात करें कि जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू टू ग्रीन होता है, कैसे याद रखना है, ये थोड़ी सी ट्रिक मैंने अपनी आसानी के लिए बनाई है, अब याद रखें। देखिए जी, दो वर्ड हैं क्लोरोफिल ए, यहाँ पे ए शो करेगा क्लोरोफिल ए को, बी शरे ब्लू और जी शो करेगा ग्रीन को। तो क्लोरोफिल ए इज ब्लू टू ग्रीन। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, अब्बू जी। मोस्टली हम घर में कुछ लोग पापा कहते हैं, कुछ लोग अब्बू कहते हैं। तो अब्बू जी एक एहतरामन के तौर पर, ए से अब्बू और ये ए बी जी, अब्बू जी, यानी क्लोरोफिल ए ब्लू टू ग्रीन। दूसरी बात, ये हमारे केमिस्ट्री के जो टीचर हैं वो बेग साहब हैं, सुपीरियर कॉलेज के टीचर हैं बेग साहब, तो मैंने उन्हीं के नाम से ट्रिक बनाई हुई है, BYG बेग साहब। ब्लू जो क्लोरोफिल बी है वो येलो टू ग्रीन, क्लोरोफिल बी इज येलो टू ग्रीन। और ये वो कलर हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो उनके कलर हैं। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है कि वो एब्जॉर्ब पूछ रहा है या रिफ्लेक्ट पूछ रहा है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट, द टर्म ग्लाइकोलिसिस रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ। ग्लाइकोलिसिस जो है वो किस चीज का बताती है? पायरुवेट टू ग्लूकोज। ये तो सिंपल है, अब इससे सिंपल क्या होगा आंसर? ग्लूकोज टू पायरुवेट, सिंपल हम जानते हैं। इन सिट्रिक एसिड साइकिल एसिटाइल को एंजाइम ए कंबाइंस विद। सिट्रिक एसिड साइकिल एसिटाइल को एंजाइम ए, आंसर इज ऑक्सैलो एसीटेट। सिट्रिक एसिड जो है उसमें को एंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है, ये सिंपल हम जानते हैं, बुक की एक इंफॉर्मेशन है। व्हेन विच वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ये अगेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेप्ट कौन सा करता है? तो ये हमने पढ़ा हुआ है जी, वो केल्विन साइकिल में, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो डार्क रिएक्शन है उसकी बात कर रहा हूं। डार्क रिएक्शन में क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है रबिस को, राइबोले बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेगा, तो आगे जो है वो फर्दर कंपाउंड को बना देगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नेम द स्ट्रक्चर विच फ्रॉम विच अपेंडिक्स इज फॉर्म्ड। अपेंडिक्स जो है जिसे अपेंडिसाइटिस हो जाती है वो किस स्ट्रक्चर से बनती है? ये तो डायग्राम में इसका आंसर है मौजूद, क्या जी, सीकम। सीकम इज अ ब्लाइंड एंड, बुक में वर्ड लिखा हुआ है, ये ब्लाइंड एंड है, अब तो खैर चैप्टर 12 भी शामिल नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखें, ये सीकम है एक ब्लाइंड एंड, यहाँ पे इंटेस्टाइन जो है वो अगर एंड होती है, यानी इससे आगे इस साइड से एक एक्सटेंशन निकल जाती है, तो इससे आगे ये फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अभी फिलहाल जो है वो इसको कहा जाता है कि ये यूजलेस है, पुराने जमाने में ये यूज होती थी। इसमें अगर कोई चीज फंस जाए, जरासीम वगैरह, तो यानी अगर कोई ओवर ईटिंग कर ले और इसमें कोई चीज खुराक चले जाए तो ये स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होती है, तो यहाँ पे सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है और बॉडी जो है नॉर्मली फिर भी काम करती है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेल विच सेक्रीट HCl। हमने बताना है HCl कौन से रिलीज करते हैं। चैप्टर 12 अगेन मैंने कहा कि ये अभी 2019 के सिलेबस के मुताबिक ये UHS के पार्ट नहीं है, आंसर इज डेल्टा। पेराइटल सेल्स इज द आंसर, बट अगेन पेराइटल सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल, अल्फा और बीटा ये दोनों एक ही चीज के दो दो नाम हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, पेराइटल सेल जिसको ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, या तीसरा नाम, वैसे हायर लेवल में ये आप इंशाल्लाह जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे तफसील से भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे अगर तसल्ली दिल को देनी है तो स्क्रीनशॉट ले लें, इस चीज़ का भी पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट है द साइट वेयर ऑल एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी हमने एब्जॉर्प्शन बतानी। तो सबसे पहले आप याद रखें एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स या वाटर, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर जिक्र करें कि वाटर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर के लिए लार्ज है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मेन फूड है वो स्मॉल है। लेकिन चार्ली ऑप्शन क्यों? क्योंकि इलियम अगर हम बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, और ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, इलियम जो है वो सबसे एंड वाला हिस्सा है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंड वाला हिस्सा है उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। तो इलियम, इस वजह से हमने इलियम को सिलेक्ट किया। द ओरल कैविटी मेन फंक्शन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई, अगर जितने भी ऑप्शन है ना ये तकरीबन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोडियम बाइकार्बोनेट के ही फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन की अगर बात करें दैट इज बीटा, टू स्टेबलाइज द पीएच। क्यों? क्योंकि जब ये माउथ में पीएच को स्टेबल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है कार्बोनेट्स में से, तो इस वजह से पीएच जो है वो स्टेबल रहती है। बुक में तफसील लिखी हुई है इस चीज की, लेकिन अब तो सिलेबस में हिस्सा ही नहीं है ये। नेक्स्ट है ये इसकी तफसील, ये भी पढ़ लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमंस, ह्यूमंस में हमने बताना है कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो कहाँ से होती है। आंसर इज एल्वुलाई, एल्वुलाई जो है ना ये मेन आंसर है इसका। नेक्स्ट है द डिजीज इन विच देर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ थिन वॉल ऑफ एल्वुलाई, सिंपल हम जानते हैं 10 में भी इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड में। आंसर इज चार बीटा, यानी बीटा है लेकिन लिखी चार्ली के ऑप्शन में है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा जो है वो यानी खांसता है, तो खांसने की वजह से वॉल्स जो है वो टूटती हैं। इस तरह देखें ये वॉल्स हैं, वॉल्स इस तरह सरफेस एरिया बढ़ता है, लेकिन जब ये टूट जाती हैं तो देखिए सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम प्रोवाइड की जाती है, जिससे सफोकेशन महसूस होती है, दम घुटना शुरू हो जाता है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड फ्रॉम लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के दौरान हमें बताना है जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल होती है। चैप्टर 13 वेरी सिंपल, हम जानते हैं कि 0.05% इनहेल होती है, जो कि बीटा पे लिखा हुआ है, और 4% जो है वो एक्सेल होती है। आंसर इज अल्फा। मजीद तफसील के लिए यहाँ पे आप ग्राफ पे देखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि मेरी ट्रिक्स, टिप्स और जितनी भी टेक्निक्स हैं उम्मीद है आप इसको पसंद करते होंगे। और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए खुदा निगहबान।